कोई था जिन्हों के लिए उनकी कुक खाना बनाती थी, और उनको कई बार सपने आने लगे कि जैसे वो किसी चौल में घर ढूंढ रहे हैं, और कई बार ये उनको सपने आने लगे। एंड देन वो थोड़ा सा उनको लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने आकर हमें भी पूछा, ये क्या मेरा फ्यूचर है, क्या मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। थोड़े ही दिनों के बाद जो उनकी कुक थी, जो खाना बनाती थी, उसने आकर कहा कि मैं कई दिनों से चौल में घर ढूंढ रही हूँ, मेरे को क्या 20,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं ना। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, पर जो सारा दिन घर ढूंढ रहा है, चौल में ढूंढ रहा है, सो उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसका वो थॉट प्रोसेस है। ये सबके साथ ऐसा भले नहीं हो, पर वो थॉट प्रोसेस में ही उसी चिंता में बना रही है, और वो एनर्जी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि उनको इस प्रकार का सपना आ रहा है। आपने लागत की बात की कि भैया जब घर पे खाना खाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे जो भी बना रहा हो, वो बड़े प्यार से बनाते हैं और बोलते हैं नहीं, जैसे मेरी मौसी हमेशा कहती थी कि खाते समय फुलके नहीं गिनते, चुपचाप खा लो। तो उससे नुकसान भी होता है, वज़न तो हमारा ही बढ़ रहा है तो प्यार के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नहीं, बाद में भले बोलो, होता क्या है, भाव क्या होता है, खाने के समय हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपने खाते खाते किसी को टोक दिया तो उसका मन एकदम थोड़ा सा किरकिरा हो गया। अब वो खाना क्या होता था कि खुशी जैसी खुराक नहीं, मैंने एक खुशी भी खुराक है, लेकिन वो खाना भी खुराक है, तो वो खाना भी खुशी की स्थिति में खाया हुआ होना चाहिए। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है, हम मिलते तो एक ही बार है, दिन भर में किसी के पास टाइम नहीं होता, हम सारे के सारे इकट्ठे मील पर मिलते हैं, इकट्ठे बैठ करके, और उसमें हमारी कॉन्वर्सेशन क्या होती है, तुमने सारा दिन क्या किया, ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, पहले तो क्या किया, फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या ऐसा क्या। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि खाना खाते समय कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो किसी का मन दुख हो, वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है ना, तो हेल्थ का ध्यान तो देना ही है। लेकिन जैसे आप किसी को कहते हैं ना, अभी नहीं बोलो, बाद में बोलते हैं, अभी नहीं समझाओ इसको, आज तो बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं बोलो, कल बोलेंगे। So you don't want to spoil their mood. It's not that you're not concerned about their health. अभी नहीं बोलो, खाते खाते नहीं बोलो, फिर बाद में आपको जो शिक्षा देनी है वो भले दो, पर खाते समय टोकना, खाते समय गिनना, खाते समय वो that is not a very। तो ये बहुत अच्छी बात की कि खाते समय टोकना नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसा आपने कहा कि एक ही बार ज़्यादातर समय मिल पाता है कि साथ में मिलके खाना खाएं, क्योंकि सुबह हो सकता है ब्रेकफास्ट पे बच्चे स्कूल गए हुए हों, कॉलेज गए हुए हों, दोपहर में अगर दोनों वर्क कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो अवेलेबल नहीं होते, या अगर एक भी हो तो अवेलेबल नहीं होता, और रात को ही शायद एक मौका मिल पाता है या वीकेंड पे मिल पाता है कि साथ में बैठ के खाना खा रहे हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि हमको सिखाना भी है इनको, सारा वही समझा दे। तो जैसे मेरे घर पे मैं एक सिंपल रूल बना रखा है कि जब हम खाना खाएंगे, हम एक तो इकट्ठा खाएंगे, और उस समय ना टेलीविज़न देखना है और ना फ़ोन देखना है। तो मेरा काफ़ी समय चला जाता है कि अरे यार फ़ोन साइड में रख दो ना, फ़ोन पे अभी क्या ज़रूरी है, तो टेबल के दूर रख के आओ एक्सेट्रा। तो मैं भी अपना फ़ोन दूसरी जगह रख के आता। तो कई बार आप जब कह रही हैं तो मैं आई एम थिंकिंग बैक कि मैं भी कई बार करता हूँ, मैं टोक देता हूँ। कभी जैसे मुझे याद है मेरे पापा हॉस्टल में पले बड़े हैं, तो बहुत सारे टेबल एटिकेट उनके थे जो मेरे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जब खाते हैं तो चम्मच दांत में नहीं लगना चाहिए, अच्छी आवाज़ नहीं होती है, सुड़ सुड़ साउंड नहीं आना चाहिए व्हेन यू नो ड्रिंकिंग समथिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को बताने की कि फोर्क लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड, नाइफ किस लिए होता है एक्सेट्रा। व्हेन यू फिनिश कीप इट टुगेदर, वेट फॉर द अदर पर्सन, जब वो ख़त्म कर ले तब उठो, मतलब थोड़ा टेबल एटिकेट होना चाहिए, बड़े बाइट्स नहीं खाओ, च्यू करो आराम से। और एक चीज़ जो है वो माइंडफुल ईटिंग, कि उस समय उस माहौल में रहो, जो खा रहे हो उस पर ध्यान दो, एंजॉय करो, तो वो आपको ज़्यादा लगता है। कहते हैं ना हम, लगता है ज़्यादा। बिल्कुल। आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया, शायद मैं सारे समय उनको सिखाने में दे रहा हूँ या उनको टोक रहा हूँ, तो माहौल तो किरकिरा हो गया। पर सिखाना भी तो है ना, आज पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। लेकिन केवल सिखाने का समय खाने को नहीं बनाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिखाएं नहीं। देखो, जो चीज़ें पेरेंट्स सिखा सकते हैं वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता। एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है
कि उनकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो, उनको हम सिखाएं, पर सिखाने के समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जो चीज़ आप उनको सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ से हम बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। मानो उनकी कोई गलती है या वो देखते देखते फ़ोन देख रहे हैं, फिर जब आप समझाएंगे ना तो वो आपके बोल जो शब्द होंगे वो कटु होंगे। हाँ, वो इरिटेशन में बोलते हैं हम, और फिर वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, आपकी अच्छे से अच्छी एडवाइस का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको किसी को शिक्षा देनी है, इफ़ यू वांट टू टीच समबडी, पहले तो उसकी आदत से आप ये रियलाइज़ करें कि वो व्यक्ति और आदत अलग है। हाँ, इशू अलग है और इंसान अलग है। इशू को सॉल्व करो, पर्सन को सॉल्व मत करो। तो पर्सन के प्रति प्यार हो, उसका एक इशू ही तो ठीक नहीं है ना, लेकिन वो इशू आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो प्यार तो खत्म हो गया। अब तो आपसे उनको क्या जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर भी रही है, समझो हम इतने परफेक्ट नहीं बने, आप उस समय नहीं बोलो। आप अपने को समझाओ, बच्चे हैं, कर लेते हैं। पहले आप अपने को ठीक करो, उनको शिक्षा देने से पहले आप खुद को शिक्षा दे करके पहले खुद को स्टेबल करो। एंड सेकंड चीज़, शिक्षा तभी दो जब वो भी स्टेबल हो। अच्छा, तो मतलब जब आपको लगता है कि ये माहौल है, ये सुनने के लायक है, इस समय टाइमिंग सही होनी चाहिए। हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो तभी समझाते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आज रिपोर्ट कार्ड आया, आज ही सारा का सारा उनको समझा रहे हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। दर्द वाले को कुछ समझ में थोड़ी ना आता। सही बात है। समझो मैं सड़क पर चल रही हूँ, मैं फ़ोन देखते देखते गड्ढे में गिर गई। अब मेरी गलती है, मुझे सड़क पे चलते चलते फ़ोन पर नहीं रहना चाहिए था, मेरी गलती। पर अब मैं गिर गई ना, अब मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, तो आप पहले क्या करेंगे? पुराने ज़माने का देखो तो मम्मी पहले थप्पड़ मारती थी कि तुम गिर गए, अरे चोट मेरे को लगी, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो। लेकिन हाँ, पहले उठाना चाहिए। एक्चुअली तो वो दर्द वाले को नहीं समझ में आएंगे बात। आप एक बार उसको पूछते हो, ठीक है सब है, कुछ है तो नहीं, मैंने जो उसको फर्स्ट एड देना है वो तो देंगे ना। फिर आप उसको ज़रूर शिक्षा दें कि चलते चलते फ़ोन पर नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा देना गलत नहीं है। इफ़ यू वांट टू टीच समबडी, इफ़ यू वांट टू एजुकेट समबडी, एंड आई ऑल्सो फील देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पेरेंट्स को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोल फ्रेंड नहीं प्ले कर सकते, वो रोल बाद में कोई प्ले नहीं कर सकता, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर जो हमने कहा, दोनों चीज़ें देखनी है, आप भी स्टेबल और वो भी स्टेबल, तो और खाने के टेबल पर नहीं। हाँ, खाने के टेबल, बहुत सही बात बोली। तो एक आपने कहा कि भाई जैसा अन्न वैसा मन, बहुत खूबसूरत बात। दूसरी आपने बहुत पावरफुल चीज़ बोली कि जैसा पानी वैसी वाणी। तो जैसा पानी वैसी वाणी, ये भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं, उसमें भी एनर्जी होती है। और अन्न वाली जो बात है, जो खाना बना रहा है उसके वाइब्रेशन भी उसमें जाते हैं। तीसरी बात आपने कही कि खाने के टेबल पे टोकना ज़रूरी नहीं है, आप उसको स्टेबल होने का वेट करिए। आप जब स्टेबल हो, जब आप इरिटेटेड मत होइए, आप उसको आराम से बाद में समझाइए। जो गिरा है पहले उसको उठाओ, उसको पहले फर्स्ट एड दो, बाद में समझा लेना। और खाने के टेबल पे करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करो, बाद में करो, शिक्षा दो लेकिन बाद में दो। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। लेकिन कमिंग बैक टू जो जिससे हमने शुरुआत की कि मैंने खाने में देखा आपने बस एक एप्पल खाया, तो एप्पल तो कोई बना नहीं रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर फ्रूट्स जाके बाहर खा रहे हैं आप, हाँ तो खा सकते हैं ना। अगर हमें ज़रूरत होती है, दैट इज़ व्हाट वी से, कि अगर ज़रूरत है, मजबूरी है, आप फ्रूट्स ले लीजिए, आप मिल्क ले लीजिए, आप वो चीज़ें ले लीजिए जो जब कुक करते समय तो किसी की कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट होती है ना। आई टेल यू, ये भी एक रियल स्टोरी है। एक बारी एक कोई था जिनों के लिए उनकी कुक खाना बनाती थी, और उनको कई बार सपने आने लगे कि जैसे वो किसी चौल में घर ढूंढ रहे हैं, और कई बार ये उनको सपने आने लगे। उन्होंने आकर हमें भी पूछा, ये क्या मेरा फ्यूचर है? क्या मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है? सभी किसी के सपने से तो कुछ भी डिड्यूस करना गलत होगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नहीं सोचे, सपना तो सबकॉन्शियस से भी आता है, कुछ होगा। थोड़े ही दिनों के बाद जो उनकी कुक थी, जो खाना बनाती थी, उसने आकर कहा कि मैं कई दिनों से चौल में घर ढूंढ रही हूँ, मेरे को क्या 20,000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं ना? उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आपके लिए छोटी सी बात होगी, पर जो सारा दिन घर ढूंढ रहा है, चौल में ढूंढ रहा है, सो उसके लिए कॉन्स्टेंटली उसका वो थॉट प्रोसेस है। ये सबके साथ ऐसा भले नहीं हो, पर वो थॉट प्रोसेस में ही उसी चिंता में बना रही है, और वो एनर्जी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि उनको इस प्रकार का
सपना आ रहा लगे, है। हाँ। इसलिए आप देखिए कहीं पर भी आप स्पिरिचुअल जगह पर जाकर के देखो, उनकी किचन्स में जाकर देखो, हाइजीन तो है ही, दैट इज़ वन पार्ट, क्लेanलीनेस होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, पर वहाँ सारे के सारे परमात्मा की याद में पहले तो बनाएंगे, फिर बनाने के बाद भी जो खाना बना होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, फिर फोकस 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, अच्छा, उसके ऊपर भी, और फिर वो सारा का सारा वापस मिला करके सबको खिलाएंगे। इसीलिए जब आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट आदि के लिए जाएंगे तो आप फील करेंगे कि जो आप सुन रहे हैं वही इम्पैक्टफुल नहीं होता, पर आप कहेंगे खाना बड़ा सिंपल था लेकिन बड़ा सात्विक था, मुझे खा करके भी बहुत अच्छा लगा। तो जो आप सुन रहे हैं वो आधा काम कर रहा होता है, पर जो आप खा रहे होते हैं वो मेजॉरिटी काम कर रहा होता है। ये बहुत खूबसूरत बात बोली, बिकॉज ये मैंने महसूस की है। बहुत साल पहले 1987-88 की बात है, मेरी दादी गुजर गई थी, तो पापा हम सबको राजस्थान ले गए थे। हमारे वहाँ पे गुरुदेव के वो जो स्थान जो बना था वहाँ पे लेके गए थे। तो राजस्थान में हमारा गांव था, हम वहाँ गए। तो पहली बार ज़िंदगी में राजस्थान गया था, तो ज़्यादातर सब बिज़ी रहते तो मैं घूमता रहता था एक्सेट्रा। वहाँ पे मैंने इतना खाना खाया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा सा बालक था 13-14 साल का, इतना खाना खाया मैंने, लेकिन सब पचता था मुझे। तो मुझे लगा हवा पानी है, हवा पानी राजस्थान की अलग है, दिल्ली की अलग है, बम्बई की अलग है, कलकत्ता की अलग है। लेकिन आप जब आज बात कह रही हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरली हवा पानी ऑलवेज, इट इज़ जस्ट कि आप जिस माहौल में खाते हैं वो माहौल कभी कभी आपके अंदर जाए। तो हवा पानी भी बेसिकली माहौल ही है। अन्न का भी मन पर असर पड़ता है, मन का भी अन्न पर असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जब मन नहीं होता तो खाना नहीं भाता ही नहीं है, खाया नहीं जाता, शरीर को लगता नहीं है, हल्का खा करके भी डाइजेस्ट नहीं होता। एंड लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू नहीं, मन का पेट से कनेक्शन है, लाइक इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड देन यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल अनईजी। फर्स्ट चीज़ जो आप फील करते हैं उसको आप स्टमक में थोड़ा सा अनईजी फील करना शुरू कर देते हैं। मेरा जो एक और अनुभव है, जब ऐसे लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो ये अनुभव ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि अन्न का तो मन पर पड़ रहा है, इन्फॉर्मेशन का पड़ रहा है, कोई भी अगर उनका एडिक्शन होता है तो उतने दिन के लिए वो उनको खींचता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो सडनली भूल जाते हैं। जैसे किसी को रोज़ आदत होती है थोड़ा स्मोक करने की, किसी को अल्कोहल लेने की, वो सब उनको अट्रैक्ट ही नहीं करता, वो चीज़ उनको चाहिए ही नहीं होती, क्योंकि वो सब चाहिए होता है टेम्प्रेरी रिलीफ है, टेम्प्रेरी प्लेजर है, टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन है। पर जब वो ऑलरेडी मिल रहा होता है तो उन चीज़ों की क्रेविंग ही नहीं होती है। ये सही कह रही हूँ, क्योंकि वही जो मैं बता रहा था, उन 20-22 दिन जो थे मैंने 1 सेकंड टीवी नहीं देखा। और एज अ चाइल्ड मुझे टीवी देखना बहुत ज़रूरी था हर शाम को, बट उन 20-22 दिनों में महसूस ही नहीं, और इतना कुछ करने को था और कर कुछ नहीं रहे थे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कुछ हम बना नहीं रहे थे या कंज्यूम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या? अभी कोई मदर है, थोड़ी सी चिंता है, एंजाइटी है, खाना घर में 3 बार बनता है, हमें बहुत नॉर्मल लगता है, क्योंकि अभी खाना बनाने में आपको सोचना थोड़ी ना पड़ता है, संस्कार हो गया। आप बहुत कुछ, अभी तो हम कई बार फ़ोन पे बात करते करते खाना बना लेते हैं, गाने सुनते सुनते खाना बना लेते हैं, तो अलग अलग कॉन्शियसनेस में बन रहा है ना खाना। कोई सबकी कॉन्शियसनेस सेम तो नहीं हो रही है, बिल्कुल। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, जैसा मन वैसा धन, जैसा मन वैसा धन। इस मन ने तो पढ़ना है, इस मन ने तो काम करना है। बिल्कुल। तो मन अगर खुश रहेगा तो धन भी खुशी खुशी आएगा। धन ठीक रीति से कमाएंगे। हाँ, अच्छा, तो काला धन नहीं, सफ़ेद धन ज़्यादा आएगा। अगर प्रॉफिट का ही सिर्फ मोटिव होगा तो कभी कभी वो अनएथिकल बना देता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि मेरी खुशी प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है, और इतना धन हमें चाहिए नहीं होता, पर केवल वो जब मिलेगा तो खुशी मिलेगी। खुश नहीं है ना, मन खुश नहीं है। हाँ। मन कहता है जब वो मिलेगा तो खुशी मिलेगी। मुझे कई बार उतने धन की ज़रूरत नहीं होती, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने ये पा लिया, और कभी कभी उसको पाने के लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करना पड़ा तो चलता है। क्या बात है। तो खाने में भी हमने पता नहीं कहाँ से स्पिरिचुअलिटी ले आए, और बहुत अच्छी बातें बोली आपने। तो माइंडफुल ईटिंग एक बहुत खूबसूरत बात है।
जैसा अन्न वैसा धन, जैसा पानी वैसी वाणी, बहुत खूबसूरत बात है। एक चीज़ मैंने नोटिस की, मेरे पिताजी, मैं कभी कभी बोलता संत आदमी, हम सभी बोलते हैं, मेरे दोनों बहनें, मेरी वाइफ जो हैं, हम सब बोलते हैं उनको संत आदमी हैं। पैदा ही इनको तो मेरे ख्याल से मतलब भगवान बनना चाहिए था। वो हम हमेशा मजाक करते हैं उनके साथ। उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, आज तक कभी नहीं हुआ कि टेबल पे वो कुछ खाने के लिए बैठे उन्होंने तारीफ़ नहीं की हो। और तारीफ़ की हद ये बताता हूँ कि एक बार मेरी छोटी बहन जो है उन्होंने कुछ बनाया, पापा ने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और मेरी बहन बाद में जब खाने के लिए बैठी, उसमें नमक नहीं था। तो वो बोल रही, पापा आप मुझे बोल देते नमक नहीं है इसमें, और आपने मस्ती में खाया, कितनी मुश्किल से खाया होगा वो अलग बात है। बट ही डिडंट से एनीथिंग। बट ये एक कला मैंने सीखी कि तारीफ़ करो। लेकिन आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बनाने वाले की भावना इतनी अच्छी थी, अगर आपने उस समय उसको टोक दिया होता, वो भावना ही ख़त्म हो जाती। अप्रिशिएशन एक क्वालिटी है जो दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखती है। वरना अभी हमारा सारा एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है, क्रिटिसाइज करना, ट्रोल करना, मीम्स बनाना, ये सब क्या करता है, मेंटल हेल्थ को तो इफेक्ट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि क्रिटिसिज्म ज़बरदस्ती तुम अपने तक रखो, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो ना, मेरी ज़िंदगी में क्यों देख रहे हो, ये तो एक तरीका है। लेकिन जो पापा करते हैं, मैं उससे बहुत सीखा हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ फॉल्स तारीफ़ करना भी क्या सही है। अगर मैं सामने वाले को बोल देता अरे यार इसमें नमक कम है, तो क्या गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला, कभी कभी हम समझ पाते हैं कि अगर मैंने इसको केवल बोला भी तो ये हर्ट हो जाएगा। हाँ। है ना। हर बच्चा सेम नहीं होता है। पेरेंट्स एकदम देख लेते हैं, कई पेरेंट्स को पता होता है इसको मैंने डायरेक्ट भी बोला तो इस चीज़ को ठीक लेगा। पर कभी कभी अगर मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा इमोशनली वीक है, तो बहुत अच्छा तरीका होता है पहले उसको अप्रिशिएट करके उसके स्वमान को बढ़ाना। बहुत अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, बनाया बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। सो इट मेक्स देम फील गुड, उनको लगता है मैं एक अच्छा कुक हूँ। लेकिन थोड़ा सा नमक कम है, उसमें थोड़ा सा और हो जाता ना, तो ये परफेक्ट हो जाता। मेरे एक ताऊ जी थे, वो अलग किस्म के हैं, ही इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल। वो व्यंग के मास्टर हैं, बड़े बड़े, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता था मुझे क्योंकि उनसे बातचीत करने। वो कहते थे आज बड़ा नमकीन खाने का मतलब मज़ा आया, अगर नमक ज़्यादा पड़ जाए। वो कभी ये नहीं कहते थे कि खाने में नमक ज़्यादा, बोलते हैं नमकीन बड़ा अच्छा बना है तुमने, और बना है पुलाव तो नमकीन तो बना भी नहीं। तो उनका कहने का स्टाइल अलग था, उसमें हास्य रस ज़्यादा था, और शायद बनाने वाले को इतना बुरा भी नहीं लगता था। भावना ये होती है कि बात कहो पर बुरा नहीं लगे। हाँ, देखो उसमें क्या है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, उनको केवल थोड़ा सा इशारा देना है। तो जिस तरह से हम इशारा दें, इसको हम कहेंगे युक्ति युक्त होना। हाँ बिल्कुल, कि आपने बात भी कह दी, हाँ, लेकिन आपने सामने वाले की भावना को ठेस पे नहीं पहुंचाई। एक वो लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई ये तो सच है, मैंने तो सच बोला, मैंने इसमें क्या गलत बोला। ठीक है, आपने सच बोला और सच बोलना भी चाहिए, लेकिन सच ऐसे भी तो बोलो जो सामने वाले को स्वीकार हो। तो कभी कभी किसी को सच बोलने से पहले अगर उसके मन को हम थोड़ा सा तैयार करें, उसके स्वमान को बढ़ाएं, उसको अप्रिशिएट करें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पेरेंट्स का तो ये रोल भी होता है। तो हास्य कवि जो होते हैं उनकी जो सारी वाणी होती है वो बड़े मीठे तरीके से सामने वाले को सुना के चले जाते हैं। तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैं कवि सम्मेलनों पहले जाता था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हास्य कवि, बिकॉज उनके पास कम शब्दों में ज़्यादा बोलने की शक्ति होती है और बड़े प्यार से बोलने की शक्ति होती है। मेरे एक काका हैं, चाचा हैं, उनमें ये शक्ति है। जैसे मेरे ताऊ जी के बारे में मैंने बात की, तो एक बार वो आए, एक जगह किसी के घर गए खाना खाने, और खाना खाने के बाद उन्होंने उनसे, मेरे काका से पूछा, चाचा से पूछा कि खाना कैसा था। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला पानी सबसे स्वाद था। तो बिना कुछ बोले उन्होंने ये कह दिया कि खाना बहुत ही बेकार था। बट बोलने का भाव उनका ऐसा था कि सामने वाला अचंभे में एक सेकंड सोचता रहा कि ये बोल क्या रहे हैं, फिर वो भी हंस पड़ेगा। हाँ, फिर वो भी हंस पड़े। सी एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर रेडी टू टेक बैक फीडबैक, ऐसा नहीं है, पर तरीका। अभी क्या होता है,
तरीका ठीक नहीं होता। हम कहते ऐसा क्या बोला, थोड़ा सा तो बोला था, आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, आपको इतना फील नहीं करना चाहिए। तो कहना है, लेकिन वो जैसे हमने कहा कि हर बात में ग्रेस हो, डिग्निटी हो, ह्यूमर हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है थोड़ा सा हमें जांच पे लेना चाहिए। बिल्कुल। ह्यूमर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाए, ऐसा मैं समझती हूँ। रमणीक होना बहुत अच्छी बात है, मना खुश रहना, रमणीक होना, ह्यूमर होना बहुत अच्छा है, पर वो ह्यूमर ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के मन को इम्पैक्ट करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। और किसी और को दुखा के आप मन अपने आप खुद आगे खुश नहीं रहेंगे। ये सटल कर्मा है। बिल्कुल। क्योंकि उसका मन अगर दुखी होगा, भले आपने एक ही लाइन बोली, पर वो कमज़ोर आत्मा है, उसने पकड़ लिया। आपने उसकी ड्रेसिंग के बारे में कुछ बोला, आपने उसके बोलने के तरीके के बारे में कुछ बोला, और आजकल हम ये देखते हैं, हम कहीं पर भी कुछ बोल देते हैं, 100 लोग हंस करके भी चले जाते हैं, पर जिसके बारे में हमने बोला वो अगर उस चीज़ को फील कर जाता है, हम उसको भी कहते हैं आपको इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पर सब अलग अलग हैं। हो सकता है कोई थोड़ा सा इमोशनली वीक है, वो हमारी बात को पकड़ करके अपने मन में रिपीट करके बहुत जख्म बना ले, बहुत दर्द में चला जाए, बहुत उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, औरों से बात करने में भी उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो, तो वो सारा का सारा जो उसके दर्द जो उसने क्रिएट किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको गई? मुझे गई, क्योंकि मैंने ही वो कॉज किया है। इसलिए कंटेंट क्रिएट करने वाले पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे बाप रे बाप, आपने तो ये सडनली मेरे पे डाल दिया। हमारा कंटेंट जहाँ तक हो सके वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों में बिल्कुल एम्पावर करे। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे होप क्रिएट करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं हो तो भी उसको एम्पावर करना चाहिए, उसमें होप क्रिएट करनी चाहिए, उसके मन को शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट में आया ही इसलिए है कि उसको थोड़े मन को शांति मिले, रिलीफ मिले, एंड देन ही हैज टू गो बैक एंड फाइट द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। वो रिन्यूड होना चाहिए जाकर के कहने के लिए मैं इस बात का सामना कर सकता हूँ, देयर इज़ लाइट। दूसरी तरफ पर उसको कोई किनारा, उसको कोई लाइट दिखाई देनी चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है जिससे अनेकों की दुआएं मिलती हैं। खाने के बाद में बारे में इतनी सारी बात हो सकती है, मैंने तो नहीं सोचा था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा कोई ऐसा कोई टिप है खाने के बारे में कि भाई जब खाना खाओ तो इस बारे में सोचो, उस बारे में सोचो, कोई ग्रैटिट्यूड, कोई प्रेयर? जैसे शुरू करने से पहले आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, छोटी सी चीज़ की, मुझे अच्छा लगा। आपने कहा 30 सेकेंड जस्ट आंखें बंद करके किसी को अगर याद करना हो, किसी बारे में सोचना हो तो सोच लो। तो ऐसा माइंडफुलनेस कुछ है? ग्रैटिट्यूड तो देखो हमेशा होनी ही चाहिए। पहले तो हम लोग स्कूल में होते थे तो हमेशा इंटरवल में एक प्रेयर होती थी जी, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड ऑन माई टेबल, थैंक यू गॉड, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब आपकी कॉन्शियसनेस थैंक यू की होती है ना, तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है और आपके जीवन में हमेशा भरपूरता बनी रहती है। बिल्कुल। पहले के लोग में हमेशा क्या होता था, बहुत है, बहुत है, भगवान का दिया बहुत है, बिल्कुल, सब कुछ तो है, जरूरत से ज्यादा है। घर में कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 5-6 भी होते थे, तो भी बहुत है, बहुत है, बहुत है। अभी उल्टा हो गया। अभी घर में लगभग कई बार तो सभी कमा रहे होते हैं, तो भी है ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कमी का एटीट्यूड है। तो शुक्रिया का, एक ग्रैटिट्यूड का तो संस्कार ही होना चाहिए। माना ये संस्कार के जगह ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसकी जगह कॉन्शियसनेस में तो ये होना ही चाहिए। अच्छा शरीर है, अच्छा खाना है, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ है, ये एक अच्छे संकल्प भी तो अच्छे कर्म है, इससे और आपका भाग्य श्रेष्ठ होता जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। यू रिमाइंडेड मी ऑफ अ फिल्म, बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट ईरा की फिल्म है, उसमें महमूद साहब थे। उसका एक सीन मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस फिल्म का नाम था मैं सुंदर हूँ। फिल्म का नाम ही है मैं सुंदर हूँ। तो शायद वो कैरेक्टर का नाम सुंदर था, लेकिन आपने जो बात की कि अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मेरा हेल्थ अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरे अच्छे सोच हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरे अच्छे विचार हैं, मैं अच्छा काम करूँ, तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि स्थिति अच्छी हो रही है ना। बिल्कुल। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी कृति। अरे वाह, क्या बात। वैसी सृष्टि। सो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी कृति, और जैसी कृति वैसी सृष्टि। तो जो स्मृति आपके अवेयरनेस में भरपूरता है कि कमी है, वैसी आपकी स्थिति होगी। आप खुश होंगे या आप इरिटेटेड होंगे, माना स्मृति से स्थिति बनेगी, स्टेज। वैसी कृति वैसा कर्म होगा, वैसी सृष्टि वैसी आपकी दुनिया बनती जाएगी। क्या बात,
वाह वाह, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी कृति, जैसी कृति वैसी सृष्टि। संस्कृति भी ऐड डाल देते हैं इसमें बीच में। संस्कृति जैसी होगी वैसी स्मृति होगी। वैसी स्मृति होगी। संस्कृति, भारत की संस्कृति में तो पहले ग्रेटिट्यूड बहुत था ही। संस्कार, संस्कृति क्या है? हाँ। ये हमारे संस्कार है। तो जैसी एक्चुअली संस्कृति स्मृति को जन्म देगी, हमें बाकी सबको चेंज नहीं करना, वो फॉलो करता है। बिल्कुल, हमें केवल स्मृति को फॉलो देखना है, ये सोचना तो एक समझने के लिए है। बिल्कुल, वो सब फॉलो करता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो सोचेंगे वही मुंह से बोलेंगे। सोच के बोलो, सोच के बोलो, क्योंकि अगर सोच ठीक होगी तो बोल अपने आप ठीक होंगे। ऐसे ही अगर स्मृति ठीक होगी तो बाकी सब अपने आप फॉलो करेंगे। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। इट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग। ये जो कॉन्वर्सेशन हम सुबह से कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, बहुत सारे सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी सोच भी है। अब मैं जब खाना खाने जाऊंगा तो मैं सोच के खाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। खाना खाने के समय एक चीज़ और देखें, आपने कहा हमने घर में रूल बनाया है कि कोई फ़ोन नहीं लेगा। जब भी हम घर में कोई रूल बनाए ना, वो सबकी सहमति से होना चाहिए। अच्छा, तब सब फॉलो करेंगे। हाँ, अगर हमने डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड इसलिए किया होता है क्योंकि हमें उसमें कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा होता है। हमें लगता है चलो सब मिलें, कुछ बातें करें, कोई हैप्पी कॉन्वर्सेशन करें, सबका दिन कैसा हुआ। पर ये आपने डिसाइड किया और आपने सबको कहा हम ऐसा करेंगे, पर वो सबने मिल कर के रूल नहीं बनाया है, इसलिए वो या तो फॉलो नहीं होगा घर में, क्योंकि घर में तो कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। और अगर ऑफिस में फॉलो होगा, क्योंकि ऑफिस में तो आप बॉस हो सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है दिल से फॉलो होगा। हाँ, वो मजबूरी से भी फॉलो हो सकता है, फियर से भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि अभी आप बॉस हैं, बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाली बात हो जाती है। बट अंदर मुझे वो राइट लगे ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, घर में तो ये पॉसिबल होता ही है। अगर हम कोई रूल बना रहे हैं, रूल माना हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हम करके देखें। हाँ, बिल्कुल, हम 1 महीना ये ट्राई करें, 1 हफ्ता हम रात को सभी, सारा दिन तो मिलते नहीं है, एक साथ हम बैठें, खाना खाएं, हम उस समय कोई गैजेट यूज़ नहीं करें, हम कोई प्रॉब्लम्स की बात भी नहीं करें उस समय। हाँ, क्योंकि खाने पर ही अगर हमने सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली तो वो वाइब्रेशन पे तो खाने में जाएगा ना। खाने के समय एक्चुअली या तो परमात्मा की याद होनी चाहिए, विच इज़ वेरी हाई कॉन्शियसनेस, या हैप्पी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। हैप्पी कॉन्वर्सेशन, आज अच्छा क्या हुआ बताओ, क्या करना चाहते हैं बताओ, अच्छी बात है, दिस इज वेरी नाइस। और मीटिंग आदि तो होना नहीं चाहिए, जो हो गया ना अभी लंच पे मीटिंग करते हैं या ग्रैब अ बाइट, माना टाइम नहीं है खाने के लिए, बस भाग रहे हैं और कुछ भी हमने खा लिया, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। बिल्कुल, लंच करें, लंच के बाद मीटिंग करें। लंच पर मीटिंग करेंगे, फिर ये सोचते रहेंगे ये होगा नहीं होगा, ये सारे जो हमारे टारगेट, डेडलाइंस जो फाइनल करने हैं, प्रोजेक्ट, सब कुछ तो खाने पर हो रहा है। खाना बहुत सीक्रेट चीज़ है, और किसी भी आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, खाने का बहुत महत्व होता है, इसलिए वहाँ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रोज़ प्रसाद खा सकते हैं। आपको कोई एक दिन वहाँ जाकर के प्रसाद खाने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना हायर कॉन्शियसनेस में बनता है वो प्रसाद ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो पानी हायर कॉन्शियसनेस में पड़ा होता है वो अमृत ही है। अरे वाह, क्या बात। तो हम रोज़ प्रसाद खा सकते हैं और हम रोज़ अमृत पी सकते हैं। ये हमारे सोल के लिए अमृत आपने जो दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।